अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 7.3 का क्वेश्चन नंबर 11 ये आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लॉन्ग के लिए डिफरेंट बोर्ड्स में ये लॉन्ग में पूछा जाता है। इस प्रूफ को करने के लिए हम लोगों ने क्या किया जी, दो यूनिट वेक्टर्स लिए हैं। एक यूनिट वेक्टर हम लोगों ने लिया ओ ए और एक यूनिट वेक्टर लिया हम लोगों ने ओ बी। ये जस्ट ये डायग्राम आपको समझ आ जाए, प्रूफ जो है उसकी कैलकुलेशन जो है वो इंतहाई आसान है। तो यही जो दो मैंने यूनिट वेक्टर लिए हैं, ये चीज मैंने इधर लिख लिया। लेट वी हैव टू यूनिट वेक्टर्स ओ ए एंड ओ बी इन एक्स वाई प्लेन स्पेस के अंदर नहीं लिए, साथ में जी एक्सिस नहीं है, जस्ट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है एंड बीटा। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ये जो मेरे पास ओ ए है ये एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस साथ अल्फा, और जो मेरा ओ बी वेक्टर है वो एंगल बना रहा है बीटा। अब यहाँ पे थोड़ी सी जो एक कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, जो कुछ बुक्स में भी मिस्टेक है या कुछ टीचर्स भी इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। वो ये है कि वो कहते हैं कि लो जी ये जो एंगल है ना, ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज है, अल्फा ये पॉजिटिव है, और ये जो बीटा एंगल है ये क्लॉकवाइज है, ये नेगेटिव है, और बहुत सारी बुक्स ने भी इसको नेगेटिव लिखा हुआ है। लेकिन स्टूडेंट्स मैं आपके साथ बुक का इमेज भी शेयर कर दूंगा। जो आपके पास एंगल होते हैं वेक्टर्स के दरमियान, उसकी रेंज होती है 0 से लेके 180 तक या 0 से लेके पाई तक। यानी कि हमने क्या करना होता है, जब भी दो वेक्टर्स के दरमियान हम लोगों ने एंगल फाइंड करना होता है तो हम लोगों ने एंगल लेना होता है जो स्मॉलर एंगल होते हैं। देखिए अगर यही जो बीटा है, अगर मैं इसका एंगल निकालने बैठूँ ना, तो ये बीटा और ये मेरे क्या है जी एक्स एक्सिस है, सॉरी ये पॉइंट बी या मेरा ओ बी वेक्टर। अब इन दोनों के दरमियान जो स्मॉलर एंगल है वो ये है। अब जाहिर सी बात है ये वाला जो एंगल है ये बहुत ही बड़ा एंगल है, तो हम लोगों ने जब भी दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल लेना होता है तो वो हमेशा हम लोगों ने स्मॉलर एंगल ही लेना होता है। तो इस वजह से हम लोग ये एंगल नहीं लेंगे, ये वाला एंगल लेंगे बीटा, और ये एंगल हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि इसकी रेंज उसने क्या दी होती है 0 से लेके 180 डिग्री तक। तो कुछ लोग इसको कंफ्यूज कर देते हैं, इसको माइनस बीटा कह देते हैं। माइनस बीटा नहीं आएगा, ये आपका पॉजिटिव बीटा ही आएगा। तो देखिए ओ ए एंगल बनाएगा अल्फा और ओ बी एंगल बनाएगा बीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब देखिए इस ए और बी के दरमियान जो एंगल बन रहा है टोटल, वो मेरे पास ये इतना एंगल अल्फा प्लस इतना एंगल बीटा। तो ये सारा एंगल मेरे पास क्या आ गया जी, अल्फा प्लस बीटा एंगल जो है वो मेरे पास फाइंड हो गया। अब देखिए क्योंकि मैंने ये बात की हुई है कि ये ओ ए और ओ बी ये दोनों मेरे पास क्या है जी, यूनिट वेक्टर्स हैं, तो आपको पता है कि अगर ये यूनिट वेक्टर्स हैं तो इन दोनों की मैग्नीट्यूड जो है वो किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी। अब यहाँ से एक बस छोटी सी बात ये है कि अगर मेरे पास प्लेन के अंदर ये पॉइंट ए और पॉइंट बी है, तो अंडरस्टूड सी बात है इस पॉइंट ए का कुछ ना कुछ एक्स कोऑर्डिनेट भी होना है और कुछ ना कुछ वाई कोऑर्डिनेट भी होना है। तो अब इनके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स जो है ना वो मैं आपको निकाल देता हूँ। वो कोई क्वेश्चन के अंदर निकालने जरूरी नहीं है, वो वैसे भी एक अंडरस्टूड सी बात होती है कि एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है वो हमारे पास कॉस होता है, वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास साइन होता है। तो कुछ बच्चों को उसमें ज़ाहिर से कन्फ्यूजन होती है, तो इस वजह से मैं वो आपको बता भी देता हूँ। देखें ये मेरे पास इस टाइम पे कुछ इस तरह से फॉर्म बनी हुई है कि ये मेरा पॉइंट ए है जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर एंगल क्या बना रहा है, अल्फा एंगल जो है वो बना रहा है, और ये मेरे पास क्या है जी, मेरे पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। अब देखिए जो मैंने इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी कि एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, ये वाली जो चीज़ है ये मेरे पास क्या है, वेक्टर ओ ए, और इसकी मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ ये समझ लेते हैं कि एक्स से मुराद क्या होती है और वाई, एक्स और वाई का मीनिंग क्या होता है। एक्स का मतलब यही होता है ना कि अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ तो एक्स का मतलब ये होता है कि भाई ये ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक जो आपका डिस्टेंस है ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट होता है, और ये अगर आप राइट ट्राइंगल ये बना लें तो ये असल में आपकी क्या बन जाती है, बेस। और वाई कोऑर्डिनेट आपका क्या है कि ये आपका एक्स एक्सिस से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है जो कि आपका क्या है, परपेंडिकुलर, यानी कि एक्स आपकी क्या है, बेस है, और वाई आपका क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आपने सिंपली करना क्या है कि समझे इस ट्राइंगल में से बेस की और परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है वो हम लोगों ने फाइंड करनी है। आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है, आपको पता है कि हमारे पास जो कॉस ऑफ अल्फा होता है, कॉस वो हमारे पास किसके इक्वल होता है जी, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल। अब यहाँ पे देखिए बेस आपकी क्या है, एक्स है,
हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है जी, वेक्टर ओ ए, और ओ ए जो है उसकी मैग्नीट्यूड मेरे पास किसके इक्वल है, 1 के। तो कॉज ऑफ एल्फा किसके इक्वल आ गया मेरे पास, यहाँ से एक्स के इक्वल आ गया। इसी तरह से देखिए अगर मैंने परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो आपको पता है कि जो साइन एल्फा होता है वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपका किसके इक्वल है जी, वैसे ही वाई के इक्वल है, और ये जो हाइपोटेन्यूज आपका ओ ए है वो वैसे ही किसके इक्वल है, 1 के। तो इधर से देखें एक्स की वैल्यू क्या आती है, कॉज एल्फा, और वाई की वैल्यू मेरे पास क्या आती है, साइन ऑफ एल्फा आ जाती है। तो अब यहाँ पे देखें इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या आ जाएंगे, कॉज एल्फा एंड साइन ऑफ एल्फा। ये आपको क्वेश्चन के अंदर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वैसे भी पता हो कि एक्स कोऑर्डिनेट कॉज होता है, वाई कोऑर्डिनेट साइन होता है, तो आप ये दोनों लिख सकते हैं। अब देखिए इसी तरह से जब मैं इस पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा तो अब यहाँ पे एंगल बीटा है, तो ये मेरे पास क्या आएगा, कॉस बीटा माइनस साइन बीटा। अब आप कहेंगे सर ये माइनस साइन क्यों आ गया, क्योंकि स्टूडेंट्स देखें आपके पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका एक्स और वाई पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका एक्स जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है, वाई पॉजिटिव होता है, थर्ड में ये दोनों नेगेटिव होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास जो होता है एक्स आपका पॉजिटिव होता है लेकिन वाई आपका नेगेटिव होता है, क्योंकि राइट साइड पे एक्स पॉजिटिव होता है और अपवर्ड वाई पॉजिटिव होता है। तो इस वजह से इस जगह पे आपका ये जो वाई कोऑर्डिनेट है इसका वो क्या आ रहा है, माइनस। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस साइन बीटा आ जाएगा। अगर तो आपको ये वैल्यू जस्ट लिखनी आ जाती है, कॉज एल्फा साइन एल्फा, मतलब ये ए और बी की, तो प्रूफ समझे आप लोगों का हो चुका हुआ है। अब देखें ये वैल्यूज यूज करेंगे और हमारा जो है सिंपली वो सीधा सीधा प्रूफ हो जाएगा। अब देखें ए मेरे पास किसके इक्वल है जी, ए पॉइंट मेरे पास आ गया जी कॉज एल्फा इनटू साइन ऑफ एल्फा। तो इधर से अगर इसका वेक्टर बनाएंगे ओ ए तो वो क्या आएगा, कॉज एल्फा आई प्लस साइन ऑफ एल्फा जे आ जाएगा। इसी तरह से देखें जो बी मेरे पास पॉइंट है वो क्या आया है, कॉज बीटा माइनस साइन ऑफ बीटा। तो इसका जो वेक्टर है ओ बी वो मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉज बीटा आई माइनस साइन बीटा जे आ जाएगा। अब मैंने क्या कर लेना है जी, इन दोनों वेक्टर्स का आपस में डॉट प्रोडक्ट लेना है, क्योंकि कॉज है तो कॉज आपको पता है डॉट प्रोडक्ट के अंदर यूज होता है। तो अब देखिए ओ ए डॉट ओ बी मेरे पास ये किसके इक्वल आना है जी, आपके पास ओ ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं जी, कॉज एल्फा आई प्लस साइन एल्फा जे, डॉट मेरे पास क्या आ गया, कॉस बीटा आई माइनस साइन बीटा जे आ गया। अब देखिए दो वेक्टर्स के दरमियान डॉट प्रोडक्ट लेने का क्या तरीकाकार होता है कि जी u डॉट वी जो आपने पढ़ा हुआ है वो क्या होता है जी, वेक्टर ओ ए की मैग्नीट्यूड वेक्टर ओ बी की मैग्नीट्यूड और इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान बनने वाला एंगल। तो इन दोनों के दरमियान एंगल, ये ए और बी के दरमियान एंगल बन रहा है अल्फा प्लस बीटा, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा के इक्वल आ जाएगा। अब देखिए राइट साइड पे आपको पता है कि जब भी हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आई वाले कोफिशिएंट ने आई वाले कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होना होता है, जे वाले ने जे वाले के साथ। और अब यहाँ पे देखिए इधर आई का कोफिशिएंट क्या है मेरे पास जी, कॉस अल्फा, दूसरी साइड पे आई का कोफिशिएंट मेरे पास क्या है जी, कॉस बीटा। डॉट प्रोडक्ट में साथ आई जे कुछ भी नहीं लिखा जाता। अब साइन अल्फा और साइन बीटा तो एक प्लस है एक माइनस है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस साइन ऑफ अल्फा और साइन ऑफ बीटा आ गया राइट साइड पे। अब देखिए स्टूडेंट्स ये ओ ए और ओ बी ये हमने स्टार्ट में लेट किया हुआ है कि ये दोनों हमारे क्या हैं जी, यूनिट वेक्टर्स हैं। अगर ये दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं तो इन दोनों की जो मैग्नीट्यूड है वो वैसी किसके इक्वल आ जानी है, 1 के इक्वल आ जानी है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा, 1 इंटू 1 कॉज ऑफ एल्फा प्लस बीटा, और इस साइड पे क्या आ गया जी, कॉज एल्फा कॉज बीटा माइनस साइन एल्फा साइन ऑफ बीटा। तो ये मेरा प्रूफ हो गया जी, कॉज एल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है जी, कॉज एल्फा कॉज बीटा
माइनस साइन अल्फा साइन ऑफ बीटा।